नीतीश कुमार से आप लोग इतना खपा है? वो दल बदलू नेता है। नीतीश कुमार तो कोई काम के नहीं है, वो तो पलटू राम है। आप ही लोग के सहयोगी न है? सहयोगी थे, कुर्मी में बेटी रोटी का सहयोगी थे, मगर सहयोगी खत्म हो चुके, अब उनसे कोई मतलब लोग का नहीं है। अच्छा, कोई मतलब? जो आदमी दुनिया के 33% भूभाग पर राज किया, उसको बौना कर दिए किसके सामने? गांधी के सामने। कहते हैं कि बीजेपी के विचारधारा से हम अलग हो गए हैं, अलग काम करते हैं। तो क्या सम्राट अशोक, जिस सम्राट अशोक के पटना में हम लोग आज के डेट में है, जो विश्व के 33% भूभाग पर राज किया, उसके लिए क्या किए? अभी बनवाए तो हैं सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, उसको भी चेंज कर दिए, ऊपर लिखवा दिए बापू सभागार। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में मौजूद हूं और आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी के दिन जो है कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी का रैली है और उस रैली में देख सकते हैं कि पूरे जो है कुशवाहा समाज के साथ साथ जो है कि और भी समाज जो है कि इस रैली में सम्मिलित हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार जो लोग इस रैली में आए हैं क्या कुछ सोच के आए हैं और क्या देखिए, आप जो कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा इनके साथ है, तो अभी 10% बढ़ाने की बात कहें आरक्षण, तो क्या लव कुश कितना परसेंट दे रहे हैं अलग से? अभी बीजेपी था यहाँ, क्या बोलते हैं, एमपी में लव कुश आयोग ही बना दिया अलग से। समझ रहे हैं लव कुश आयोग का मतलब? अलग से उसका एक आयोग रहेगा, उस समाज के ऊपर कुछ अगर अनहोनी होता है तो कैबिनेट मंत्री की तरह लोग उसका बैठक करेगा, उस पर निष्कर्ष निकालता है कि यह समाज पीछे गया तो क्यों गया और आगे जाएगा तो कैसे जाएगा। 20 साल से राज कर रहे हैं लव कुश पे, क्या किए? एक आयोग बना पाए क्या? इन्हीं के सरकार में एक योजना चला था हर एक प्रखंड में सम्राट अशोक भवन बनाने का, ठीक है। इन्होंने कहते हैं कि बीजेपी के विचारधारा से हम अलग हो गए हैं, अलग काम करते हैं। तो क्या सम्राट अशोक, जिस सम्राट अशोक के पटना में हम लोग आज के डेट में है, जो विश्व के 33% भूभाग पर राज किया, उसके लिए क्या किए? अभी बनवाए तो हैं सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल, उसको भी चेंज कर दिए, ऊपर लिखवा दिए बापू सभागार। जो आदमी दुनिया के 33% भूभाग पर राज किया, उसको बौना कर दिए किसके सामने? गांधी के सामने। गांधी 33% राज पर भूभाग पर राज किया था क्या? क्या किए? कहते हैं, कहने के लिए कुर्मी लोग भी कहते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज हैं हम, यादव लोग भी कहते हैं कि वंशज हैं हम, ठीक है, कुशवाहा लोग भी कहते हैं कि वंशज है। तो कुशवाहा को तो हटा दीजिए क्योंकि ये सत्ता में आया ही नहीं, तो फिर उनके लिए करे तो क्या करे? यादव लोग 15 साल राज किए, सम्राट अशोक के लिए क्या किए? कुर्मी लोग 20 साल होने वाला है, 25 में क्या किए सम्राट अशोक के लिए? क्या किए? अब आप कहिएगा बीजेपी को कि राम मंदिर बनवा दिया, मनुवादी व्यवस्था ला रहा है। आपने 35 साल में क्या कहिएगा? बुद्ध के धरती से आते हैं तो आप क्यों नहीं कर दिए जी? बुद्ध का बड़ा मंदिर क्यों नहीं बनवा दिए? सम्राट अशोक का बड़ा स्टेचू कहीं क्यों नहीं बनवा दिए? जो उनके नाम से था ना, उसको भी काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पता चला, पहले सम्राट अशोक का जो राज दरबार हुआ करता था इसी जगह सद्दनपुर के आसपास, वहां के जाके स्थिति देखिए, नाला का पानी गिरता है, ठीक है ना, यही लोग के मुंह में अति हो जाता है, क्या बोलते हैं, सांप सूंघ जाता है, बोल नहीं पाते हैं कि सम्राट अशोक के जो राज दरबार था उसका यह स्थिति क्यों है, ठीक है। ये काम इन लोग को करना नहीं है, बस राजनीति करना है। अब कहेंगे, कल हुआ ना राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना जी, अब कहेंगे कि जो राम को लाया है ये मनुवादी व्यवस्था में है, ठीक है, और समाज को नुकसानदेह है, ये स्कूल की तरफ भेजना चाहिए, मंदिर की तरफ भेज रहा है। इस बात को आप मानते हैं कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे? राम को कौन लाया है? देखिए, राम को कोई नहीं लाया, ठीक है, राम को कोई लाया नहीं है, उस पर राजनीति किए हैं, यह हकीकत है। देखिए, हम आपके यहाँ आते हैं सर जी, एक एग्जाम्पल देते हैं, हम आपके यहाँ काम करने आते हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करेंगे, कितना पैसा दीजिएगा? एक दिन का दिहाड़ी 400 रुपया आप दीजिएगा, फिर कल ले आएंगे बिना काम को किए हुए, आपको बोलेंगे कि हमको 400 दीजिए, दीजिएगा? अरे आप लोग दीजिएगा जी? नहीं दीजिएगा। तो देखिए, बीजेपी से एक दिक्कत यही है कि आपको राम के नाम पर 24 में हमने लाया, ठीक है, नहीं 14 में लाया,
ठीक है। अब उसी मैटर फंसा हुआ था तो आप 19 में भी कहें कि हमको लाइए राम जी को हम बैठा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी 24 में भी राम के नाम पर आता है तो यह गलत है, ठीक है। उनको भी, बीजेपी को भी विकास के मुद्दे पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यह पक्षपात वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ है तो सवाल नहीं उठता है, यह सवाल उठता है। हाँ, यह धार्मिक मुद्दा था कि 14 में यह जरूरी था कि राम को लाना था, तो हमने आपको सपोर्ट किया। ठीक ठीक। चाचा कहाँ आए हैं? पटना में आए हैं। क्या करने आए हैं? उपेंद्र कुशवाहा के गत में आए हैं, रैली में। यहाँ तो भाषण सुनिएगा, भाषण सुनने के बाद फिर क्या कीजिएगा? ई कहाँ जाएगा? जाएगा वहीं पे, कहाँ पे? उपेंद्र कुशवाहा का छाप पर जाएगा। है नीतीश कुमार से कहा? नीतीश कुमार तो कोई काम के नहीं है, वो तो पलटू राम है। आप ही लोग के सहयोगी न है? सहयोगी थे, कुर्मी में बेटी रोटी का सहयोगी थे, मगर सहयोगी खत्म हो चुके। अब उनसे कोई मतलब लोग का नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। वो गड्ढा में चले जाएंगे, उसको काहे इतना खपा होने के कारण? खपा कानून के बराबर उनको कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी महिला के बारे में उपयोग, गलत बात का उपयोग करते हैं। अच्छा जी, तो उनको कौन देगा वोट? जनता के ही जो उनको जिताता है उनका गाली शब्द प्रयोग करते हैं। उनको कौन वोट देगा? क्या नाम है सर? मनोज कुमार। कहा है आप लोग नीतीश कुमार से इतना खपा कहा है? नहीं, खपा नहीं, तो गार्जियन जो भी कर रहे हैं तो ठीक है कर रहे हैं, अपने समझ से अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अपना समझ से तो अच्छा कम से कम जो है कि नहीं, इसे इतना होते हुए भी ठीक तो चला रहे हैं ना। ईवीएम के सामने जाइएगा तो किधर दबाइएगा? तो समय आने पर फिर देखा जाएगा। समय आने पर देखा जाएगा। क्या चाचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं? क्या है नीतीश कुमार से आप लोग इतना खपा है? वो दल बदलू नेता है, इसीलिए तो इस बार किधर जाना है? ईवीएम के सामने जाइएगा तो बटन किधर दबाएगा? कमल के फूल छाप पर जो आएगा उसको देंगे हम लोग। कमल के फूल छाप? हाँ। काहे देते? ऐसे ही मतलब ऐसे? पलटू चाचा को हम लोग नहीं मानते हैं ना। अच्छा, कमल के फूल पे आप बटन दबाइएगा। हाँ। कमल ने क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, बिहार के पूरे देश के लिए किया। बिहार के लिए नहीं सर, बिहार के लिए एक बार पूरे देश के लिए किया। बिहार के लिए नहीं है। आपको लिए मेरे लिए पूरे देश के लिए किया गया। देश के लिए क्या किया? वो आप जानते हैं क्या किया? आप सर जानते नहीं? रोजगार वगैरह जो है देश के विषय में करता है कमल का पुत्र। रोजगार छोड़िए ना, रोजगार तो काम कीजिएगा। महंगाई सब बराबर है सर, बराबर है महंगाई कोई ना फ्री, कोई ऐसा फ्री दे रहा है ना फ्री। मतलब रोजगार मायने नहीं रखता है? नहीं, मायने नहीं रखता है। नहीं रखता है? नहीं। हमने कमाते हैं कि नहीं? आप बैठते हैं सिर्फ आराम करते हैं? आप अपना खेती में काम करते हैं सर। आखिर वो रोजगार हुआ ना? वो रोजगार तो अपना खेती में ना करें। नहीं कमाइएगा तो पेट कैसे चलेगा? चलेगा ना सर, भी तो कमाना पड़ेगा। हाँ, वो तो कमाना पड़ेगा। रोजगार जो है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो है। आप कह रहे हैं अब रोजगार कौन दे रहा है? अब जाति जनगणना किया है, वो जात का छोड़ दिया, उन्हें जात का छोड़ दिया, आधा कोयरी को छोड़, आधा कुर्मी को छोड़ दिया। 3% वाला शासन कर रहा है। 3% का 2 को सीट होगा, लालू जी का 5 सीट होगा, 8 को मंत्री बना के रखे हुए हैं, और वही जाति जनगणना कर रहे हैं। जो सत्ता में है राजा तो अंधा हो गया है, अंधा नौरी चौपट राजा टक्केसर बाजी टक्केसर का उसको दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने सुना कि आज जो है कि उपेंद्र कुशवाहा के रैली में आए हुए थे, कुशवाहा समाज के लोग हैं और भी सारे समाज के लोग भी आए हुए हैं। लोगों ने बखूबी कहा, लेकिन नीतीश कुमार से लोगों ने खफा दिखाया है। आखिरकार लोगों ने बताया भी कि आखिरकार उनसे खफा क्यों है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।